नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी बेहतरीन सी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन रहता है, जिसमें हमने एक रेल सीरीज नाम से एक श्रृंखला शुरू करी है, जिसका आज पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कल और परसों डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से थ्योरी और पार्ट सेकंड में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके। ये हमने क्वेश्चन 25 तक कल ही कर लिए थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 26, यह क्वेश्चन 26 क्या कहता है? क्वेश्चन 26, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? बताएंगे आप सभी। बताएंगे आप सभी निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? बताएंगे आप सभी। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए क्रिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी जूल। बताएंगे आप सभी लोग हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है? बताएंगे आप सभी। बताएंगे आप सभी ऑप्शन सही हमारा क्या रहने वाला है? हमारा सही ऑप्शन ए रहने वाला है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? बताएंगे आप सभी। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हमारा है हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी मायोपिक, ऑप्शन सी प्रेस बायोपिक। बताएंगे आप सभी हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है? हमारा सही आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइपरमेट्रोपिक क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिक ये हमारा दूरदृष्टि होता है। मायोपिक ये निकट दृष्टि दोष होता है। हाइपरमेट्रोपिक ये हमारा दूरदृष्टि होता है, मायोपिक हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। शक्ति का लेंस की शक्ति का इकाई हमारा ये डायोप्टर हो जाएगा।
सही आंसर हमारा डायोप्टर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे आप सभी और बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। बताएंगे हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है आप सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी क्यूरी। बताएंगे आप सभी। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, कल की श्रृंखला में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद है आप सभी लोग सही आंसर इसका बताएंगे। बताइए। इसका सही आंसर हमारा रहने वाला है क्यूरी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जहां पर रेडियो धर्मिकता होगा वहां पर हमारा वेबर होगा, और जहां पर रेडियो धर्मिक केबल होगा वहां पर हम क्यूरी के साथ जाएंगे। ये बाट हमारा शक्ति का मात्रक हो जाता है, बाट शक्ति का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का, तथा पास्कल प्रेशर का हो जाता है, दाब का। पास्कल हमारा दाब का मात्रक हो जाता है, दाब का। सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रहने वाला है क्यूरी। अगला हमारा प्रश्न है, पढ़ेंगे आप सभी और सही आंसर बताएंगे। सही आंसर हमारा क्या रहने वाला बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 29 सॉरी। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति को किस इकाई में नापा जाता है, बताएंगे आप सभी। हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं, ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अश्वशक्ति। बताएंगे आप सभी हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, जूल, वाट, अश्वशक्ति। हमारा सही आंसर रहने वाला है अश्वशक्ति। कारखानों में जो बिजली जिस यूनिट से नापी जाती है उसे अश्वशक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही इसका आंसर बताएंगे। हमारा क्वेश्चन 30 नंबर है, जो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, बताएंगे आप सभी। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति का इकाई क्या होता है, बताएंगे। शक्ति का मात्रक क्या होता है, बताएंगे आप सभी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी वाट। बताएंगे सभी लोग इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारा सही आंसर रहने वाला है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई मात्रक हमारा वाट होता है। एम्पियर बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा।
विद्युत धारा। केल्विन टेम्परेचर का होता है, केल्विन टेम्परेचर का। वोल्ट विभवांतर का, वोल्ट वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। उम्मीद है आप सभी समझ चुके होंगे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप सभी आंसर, इसका सही आंसर बताएंगे हमें। हमारा क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है, बताएंगे आप सभी। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। बताएंगे सभी साथी हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हमारा इसका डेसिबल होगा। ध्वनि को मापने की इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर। ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है, ये सेम क्वेश्चन वही, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। इसका सही आंसर बताएंगे आप सभी। हमारे ऑप्शन है वाट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी डेसिबल। बताएंगे आप सभी, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सही आंसर इसका क्या रहने वाला है। बताएंगे सभी। सही आंसर हमारा डेसिबल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे आप सभी इसका सही आंसर। बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर क्या है। हमारा प्रश्न है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। बताएंगे इसका सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है। हमारे ऑप्शन है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वाट। बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर क्या होगा। प्रतिबल हमारा होता है बलापान क्षेत्रफल। प्रतिबल जो होता है हमारा बलापान क्षेत्रफल होता है। बल का हमारा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी न्यूटन बल का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन और बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सभी साथी बताएंगे। प्रश्न है हमारा निम्न को मिलान कीजिए। नंबर 1 चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण चुंबक फ्लक्स। इसका मिलान करेंगे टेस्ला, वेबर, हेनरी के साथ। बताएंगे सही कौन सा रहने वाला है।
बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखिए बना लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स हमारा टेस्ला के साथ जाएगा, स्वप्रेरण हेनरी के साथ, और चुंबक फ्लक्स इसका मात्रक वेबर होता है। सही हमारा आंसर हो जाएगा एक का ए, दो का बी, दो का सी और तीन का ए, तीन का सी, तीन का सी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हमारा रहने वाला आंसर। वेट, एक सेकेंड, वेट एक सेकेंड। ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। बताएंगे सभी साथी अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। मीटर इनवर्स, डायोप्टर, या इसका कोई मात्रक नहीं, मीटर पर सेकंड। बताएंगे सही आंसर क्या रहने वाला है हमारा। बताएंगे सभी साथी अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। हमारा प्रश्न है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसे मापा जाता है बताएंगे आप सभी साथी इसका सही आंसर करेंगे। जूल में किसे मापा जाता है। जूल किसका इकाई मात्रक है। ऑप्शन ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी शक्ति। ऑप्शन डी शक्ति, पावर। बताएंगे सभी साथी सही आंसर इसका। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऊर्जा। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। बताएंगे आप सभी किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। शक्ति की, घनत्व की, कार्य की, या बल की। बताएंगे आप सभी। ऊर्जा की इकाई के समान हमारी कार्य की इकाई होती है। कार्य का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। पढ़ेंगे क्वेश्चन और सही आंसर बताएंगे इसका क्या होने वाला है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है बताएंगे आप सभी। वाट, न्यूटन, जूल, पास्कल। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। न्यूटन हमारा बल का मात्रक होता है। जूल कार्य का, पास्कल प्रेशर का। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है, वाट। शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है।
अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे आप सभी इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सभी साथी इसका सही आंसर देंगे हमें। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। किसकी कोई इकाई नहीं होती है? ऑप्शन घनत्व, बी सापेक्षिक घनत्व, सी विस्थापन, डी दाब। बताएंगे आप सभी सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। सभी साथी आंसर करेंगे। ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और सही इसका आंसर बताएंगे क्या है सही आंसर रहने वाला है हमारा। बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा प्रश्न है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? सही आंसर करेंगे सभी साथी। बताएंगे ऑप्शन हमारे हैं आवेश, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी ऊर्जा। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए आवेश। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई होती है। शक्ति का भी आप जान चुके हैं, शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का जूल, वोल्टेज विभवांतर का होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। बताएंगे सभी साथी। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गति के लिए, एकांक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। बताएंगे सही सभी साथी इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर रहने वाला है एक कंटेनर के लिए। एक कंटेनर के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, पढ़ेंगे और सही आंसर बताएंगे सभी साथी। हमारा प्रश्न है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरियों को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे सभी साथी। पेटामीटर, परसेक्स, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरियों को हम प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। बताएंगे सभी साथी रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध की क्या यूनिट होती है। बताएंगे सभी साथी प्रतिरोध का यूनिट। एम्पियर। प्रतिरोध का हमारा मात्रक होता है वो ओम होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। एम्पियर हमारा विद्युत धारा का होता है।
वाट शक्ति का, वोल्ट कार्य का, विभवांतर का। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और सही आंसर करेंगे हमारे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी, पढ़ेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारा प्रश्न है दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, बताएंगे सभी साथी। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, बताएंगे सभी साथी। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। हमारे ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। बताएंगे सही सभी साथी, हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारा प्रश्न है दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी, सही आंसर करेंगे। पढ़ेंगे सभी साथी क्वेश्चन को और बताएंगे हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, किस यूनिट में पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को नापा जाता है, बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या है। लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। बहुत ही आसान सवाल है, सभी साथी बताएंगे इसको। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा नापा जाता है। लाइट ईयर्स, ये तो बहुत दूर के ग्रहों को नापा जाता है। केल्विन, जूल, ये तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है यहां पे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 47, बल की इकाई क्या है, बताएंगे सभी साथी। बल की इकाई क्या है। हमारे ऑप्शन ग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर करेंगे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, बल का इकाई ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और सभी साथी बताएंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी हमने पढ़ाई है अभी, न्यूटन। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, बताएंगे सभी साथी इसमें कौन सा रॉन्ग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस। बताएंगे सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है। सभी साथी सही आंसर करेंगे।
हमारा सही आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स रहने वाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। अगला प्रश्न करेंगे सभी साथी। विस्थापन की इकाई क्या है? सभी साथी सही आंसर बताएंगे इसका। विस्थापन की इकाई क्या है? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विस्थापन 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 का हमारा सही आंसर हो जाएगा मीटर। विस्थापन, दूरी, आयाम, वेग, इन सब का इकाई मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? बताएंगे सभी साथी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये डबल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दो हर बार जितनी बार ये आ रहे हैं उतनी बार ही ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। मल्टीपल टाइम ये एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बताएंगे सभी साथी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी सही रहने वाला है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही हमने इसको सोल्व किया है। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताएंगे सभी साथी। ऑप्शन डी, चुंबकीय फ्लक्स का हमारा एसआई मात्रक वेबर हो जाता है। पास्कल हमारा दाब का होता है। वेट ये बार बार क्यों हो रहा है? शक्ति का अंतरराष्ट्रीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? बताएंगे सभी साथी। जूल हमारा कार्य का होता है। वर्क। जूल हमारा कार्य का होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। अगला प्रश्न सभी साथी पढ़ेंगे और सही आंसर इसका बताएंगे क्या रहने वाला है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। बताएंगे सभी। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। बताएंगे इसमें से सही हमारा क्या रहने वाला है? बताएंगे सभी साथी। सही आंसर करेंगे इसका। हमारा सही आंसर डी रहने वाला है। ऑप्शन डी। ये जी हम आगे बताएंगे आप सभी को इसका मान क्या होता है आगे की क्लास में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी इसका सही आंसर करेंगे सभी साथी। बताएंगे। हमारा प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की एसआई इकाई क्या है, बताएंगे सभी साथी। प्रश्न पढ़ेंगे और सभी इसका सही आंसर बताएंगे सभी साथी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अगला प्रश्न करेंगे हम सभी साथी। वेट एक सेकेंड। सही आंसर हमारा डी रहने वाला है, ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और सभी साथी बताएंगे सही आंसर इसका। बताएंगे सभी साथी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी साथी बताएंगे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, ओम मीटर। जहां पर केवल प्रतिरोध आएगा वहां पर हमारा ओम होगा, जहां पर प्रतिरोधकता आ जाएगा वहां पर हम ओम मीटर के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी। अगला प्रश्न हमारा है भार की एसआई मात्रक क्या होता है। जी, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, बताएंगे सभी साथी। भार का एसआई मात्रक बल होता है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी। हमारा प्रश्न है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, बताएंगे सभी साथी। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई सेम है। दाब और बल, बल और उत्प्रेक्ष बल, उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और भार। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, बल और भार। भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे सभी साथी। हमारा प्रश्न है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है, बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारे वेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी त्वरण। हमारा सही आंसर रहने वाला है डी, त्वरण। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी। डेस का एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, बताएंगे सभी साथी। किसका इकाई एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड है, बताएंगे सभी साथी। किसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड है। हमारे ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी प्रणोद, ऑप्शन डी शक्ति। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है, शक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे।
पढ़ेंगे प्रश्न और बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न है हमारा, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। इसके हमारे ऑप्शन ये हैं, हमारे ऑप्शन है शक्ति, बल, दाब या प्रतिरोध। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहने वाला है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम कंटिन्यू कल से करेंगे। सभी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे सभी साथी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।